दुनिया भर में कई ऐसी जगहें जो रहस्यों से भरी हैं। ऐसा ही अटलांटिक महासागर का बरमूडा ट्रायंगल भी है। दशकों से बरमूडा ट्रायंगल लोगों के लिए मिस्ट्री बना हुआ है और अब तक यहाँ से गुजरने वाले कई समुद्री जहाज के अलावा हवाई जहाज भी गायब हो चुके हैं। इसके पीछे अटकलें लगती हैं कि यहाँ कुछ अज्ञात और रहस्यमयी ताकतें गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण है, जहां पहुंचते ही बड़े से बड़ा समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके यात्री। अब तक यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल अब तक की मिस्ट्री है और यहाँ गायब हो चुके जहाजों के बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन बताया जाता है कि अब तक यहाँ करीब 2000 जलपोत और 75 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को जानकारी दी थी। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र किया था। इस क्षेत्र में जहाजों को गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन किए गए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल सका। बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका जिम्मेदार बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम की काफी बारीकी से स्टडी करने के बाद वैज्ञानिक दावा कर चुके हैं कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं। इनकी रफ्तार 170 मिलीमीटर प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। आपको बता दें कि कैसे बरमूडा ट्रायंगल बनता है। ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जब जहाज या एरोप्लेन से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाते हैं, तो बरमूडा ट्रायंगल पर बनने वाला फोर्स समुद्र के पानी से टकराता है, जिससे सुनामी से भी ज्यादा ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें आपस में टकराकर और ज्यादा एनर्जी पैदा करती हैं। बरमूडा ट्रायंगल से कई सारे जहाज और जलपोत गायब होने की घटनाएं सालों से चली आ रही हैं। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल को सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल में हुई कई घटनाएं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस के वो पहले आदमी थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा, जैसे ही वो बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में लापता हो गया था। 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में यह पाया गया। इस जहाज पर सवार यात्री और जहाज के कर्मचारी का कोई पता नहीं चल सका। शुरू में यह माना गया कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट लिए जाने की बात साबित नहीं हो सकी। मैरी सेलेस्टी जहाज के 1881 में एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज यहां आकर गायब हो गया था। एलिन ऑस्टिन नाम का एक जहाज कुशल चालकों के साथ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में कहीं खो गया। जब यह जहाज मिला तो जहाज पर सवार किसी व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल सका। वहीं एक और वाकया है जिससे लोग आज तक हैरान हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या था। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर G.W. वर्ली 309 क्रू सदस्यों के साथ USS साइक्लोप्स नाम के एक जहाज से सफर कर रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय यह जहाज कहीं खो गया, जिसको किसी को भी पता नहीं चला। जिस दिन यह जहाज घटना हुई उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक मंजर बदल गया। जहाज किस दुनिया में खो गया, किसी को कोई जानकारी नहीं। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर का गायब होना एक बड़ा रहस्य आज भी है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले कई हवाई जहाजों का भी कोई अता पता नहीं। फ्लाइट 19 स्टार टाइगर डगलस DC-3 बरमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाले जहाजों में से एक है। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण पर कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। शुरुआती शोध के परिणाम बताते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिसमें जहाज भटक जाते हैं।
जहाजों के गायब होने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है। इससे पानी का घनत्व तो कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगते हैं। अफवाहें तो यह भी है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों का इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। जहाज गायब होने के कारण अभी तक खोजे नहीं जा सके। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।